बच्चों आज हम कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं ना, अगर उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, वो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, नंबर लाइन बोला जाता है। ठीक है, देखो ये एक लाइन है और इसके ऊपर हमने नंबर्स लिखे हुए हैं ना, देखो ये क्या बता रहा है 0/6, ये क्या बता रहा है 1/6। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बच्चों नंबर लाइन। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने के पहले आपको नंबर लाइन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जानना चाहते हो, चलो एक बार देख ही लो, है ना। नंबर लाइन के बारे में जो कुछ भी बेसिक चीजें हैं पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों ये आपका नंबर लाइन है ना, छोटा सा ही एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1 और यहाँ पर क्या है बच्चों 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो एक एक यूनिट था ना, ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट। तो मैंने क्या किया, एक यूनिट को कितने हिस्से में बांटा जाए, चलो 3 हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हिस्से में बांटा ना, 1 2 3। यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं, 1 2 3, देखो 3 हिस्से में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। देखो बच्चों यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मतलब यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा, तो सुनिए एकदम ध्यान से। देखो बच्चों नीचे क्या आएगा पता है आप लोगों को, नीचे आएगा 3। अब आप सोचेंगे 3 कैसे आ गया, तो देखो हमने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था, मतलब एक यूनिट, उसको कितने हिस्से में बांटा है, 3 हिस्सों में बांटा है ना, इसके लिए यहाँ पर नीचे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से आपको काउंट करना है, 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ दीजिएगा, फिर आप काउंट कीजिएगा, तो 1 2, कितना आया बच्चों 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 2/3 फ्रैक्शन को। ठीक है, समझा। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, तो आपका आंसर ये होगा, क्या, इधर आएगा 3। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ से काउंट करना चालू करो ना, 1 2 3 4 5, कितना आया 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 5 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए नीचे तो 3 आएगा हम जानते हैं, अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, अब ये 1 कैसे आया बताऊँ आपको, 3 से 3 कट जाएगा, बोलो क्या आएगा 1, यानी ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये क्या बता रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखो आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको जितने हिस्से में बांटा जाता है ना, उसी को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे लिखते हैं। जैसे हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा था, तो हमने यहाँ पे नीचे क्या लिखा बच्चों, 3 लिखा था। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे से समझी ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखें। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट फ्रैक्शंस डू द पॉइंट्स ए एंड बी शो ऑन द नंबर लाइन बिलो, यानी कि देखो जैसे यहाँ पर ना तीनों में आप लोग देखेंगे पॉइंट ए है और बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी कहीं पे तो था, हाँ यहाँ पर था बी। ठीक है, ए और बी मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा वो आप लोग को बताना है। जैसे इसमें भी आपको वही बताना है और यहाँ पे भी आपको वही बताना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे बताएंगे, देखो 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो इसको कितने हिस्से में बांटा गया है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हिस्सों में इसको बांटा गया है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में हर जगह इन्होंने क्या लिखा है बच्चों, 6 लिखा है। ठीक है, आपको नंबर्स अगर आपको काउंट करने हैं ना, तो ये 0 को छोड़ करके काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, समझे। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0/6 हो जाएगा, सही है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/6 इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा वाला फ्रैक्शन आएगा, यहाँ का फ्रैक्शन क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो बच्चों आपको बताती हूँ, एक बात तो कंफर्म है, कौन सी बात, कि अपॉन में 6 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, एक यूनिट को 6 हिस्सों में बांटा है, तो अपॉन में 6 आएगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो बच्चों यहाँ से आप काउंट करना चालू करना, 1 2 3 4, ये रहा आपका 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 5 आएगा। यानी कि इस बॉक्स में आप लोग क्या लिखेंगे, 5/6, मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 5/6 को, समझा। अब यहाँ पर क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, तो फिर से काउंट करना चालू कर दो।
अपॉन में 6 आएगा, ये तो हम बात जानते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अपॉन में 6। अब ऊपर क्या आएगा वो कैसे पता चले, यहाँ से काउंट करना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10, यानी कि 10/6। समझे? बस बता दिया हमने, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 5 हिस्सों में। कैसे? देखो 1 2 3 4 5, और ऑलरेडी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इससे भी हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो बच्चों अपॉन में 5 आएगा, ये बात तो एकदम कंफर्म है। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो एक, इसको 0 को छोड़ देना, हाँ, 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3/5। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा बताती हूँ, काउंट कीजिए। अपॉन में 5 आएगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन ऊपर क्या आएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7। समझे? समझे ना? और आप लोग को एक और बात बताऊं, देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या, सुनो, वो भी सिंपल है। ऐसे लिखा तो भी ठीक है, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, लेकिन ऐसे भी आप लिख सकते हो। कैसे? देखो बच्चों, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये 1 के आगे आ रहा है ना, 1 के आगे जाने पे आ रहा है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और 1 से आप कितना आगे गए तो आपको ये मिला, बताओ कितना आगे गए, तो आप 2 आगे गए ना, 1 2, 1 से कितना आगे गए, 1 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 2, और नीचे क्या आएगा, तो इसको हमने कितने हिस्से में बांटा है, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी ऐसे लिखा तो भी ठीक है, और इसी पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जिस नंबर से हम आगे जाते हैं बच्चों उसको इधर लिखने का, और जितना आगे जाते हैं उसको ऊपर, और जितने हिस्सों में बांटा है उसको नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक लिखने का तरीका है। समझे? दोनों का मतलब सेम होता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, आंसर आपको यही मिलेगा। चाहिए तो करके देखो, देखो 5 1 5 है ना, 5 + 2 करेंगे तो 7, 7/5, इधर भी वही, इधर भी मतलब वही है ना। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। अब हम चलेंगे बच्चों तीसरे पे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, आप इसमें काउंट कीजिए पॉइंट को, और काउंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो बच्चों बताती हूँ आपको, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो देखो 0 से लेकर के 1 तक को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो लाइन हम लोग काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हिस्सों में बांटा गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 7। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, तो काउंट करो 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 3/7 इज द राइट आंसर। ओके, समझे? 3/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, नीचे आएगा 7, ये बात तो पक्की है ना। फिर क्या करोगे, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10/7। ठीक है बच्चों, एक और बात बता दीजिए कि इसी को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम 1 से आगे गए ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, फिर कितना आगे गए, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, और नीचे क्या आएगा बच्चों 7। ठीक है, तो आप चाहो तो इसी को, मतलब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों भी राइट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हुआ। हमसे यही बात पूछी गई थी जो हमने बता दिया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है ना, देखो अभी क्या था कि आपको नंबर लाइन दिया गया था और उसके ऊपर पॉइंट दिए गए थे, आपसे पूछा गया था कि बताइए वो जो पॉइंट है वहां पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा। अब आपको फ्रैक्शन दिए रहेंगे और आपसे बोला रहेगा कि आप उस फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो वो कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ, पहले आप ये देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है कि शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, यानी कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं ना बच्चों, इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है कहाँ पर, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन। यहाँ पर देखो बच्चों ये सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं 3/5 6/5, और यहाँ पे तीसरा वाला क्या है 2 इंटीजर 3/5। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो है ना 2 इंटीजर 3/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ये जो 2 इंटीजर 3/5 है इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, 5 × 2 कैसे होगा, 5 × 2, फिर प्लस करते हैं किसको, यहाँ पे जो नंबर होता है उसको, फिर अपॉन में क्या आता है 5। ठीक है, 5 2 क्या होता है बच्चों 10 है ना, प्लस 3 अपॉन में 5, अब इन दोनों को जोड़ो, बताओ क्या आएगा 13/5। यानी कि ये जो है ना बच्चों 2 इंटीजर 3/5, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम ही हुआ। ठीक है, अब देखो हमें करना कैसे है, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो आपको स्केल की मदद से एक लाइन बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बच्चों, जैसे आपका जो स्केल होता है उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे ये मेरा स्केल है ना,
ये क्या है बच्चों, ये हमारा स्केल है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 1, फिर यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पर 3 होता है, इस तरीके से नंबर्स होते हैं ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे मेजर करके ना, यहाँ पे मतलब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो आप चाहो तो एक एक यूनिट का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दो दो यूनिट का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही छोटा हो जाएगा तो थोड़ा मैं बड़ा ले लूँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, दो दो यूनिट का भी डिस्टेंस ले सकते हो। समझ में आ रही है बात मेरी। यानी कि स्केल में आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक को एक यूनिट मानोगे, मतलब ये स्केल आप यहाँ पे रखोगे और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों, उसे आप लोग एक यूनिट ही मानेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज करो यहाँ पे आ गया मेरा 0, ये क्या है 0, ठीक है। और फिर सपोज करो कि यहाँ पे मैं दो दो यूनिट का डिस्टेंस ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप चाहे तो 3-3 यूनिट का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ जाता है 1, ठीक है। फिर बहुत पास में ले लिया क्या, थोड़ा और दूर ले लूँ, चलो थोड़ा दूर ले लेते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, स्केल में नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। और फिर इतना ही डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, याद रखना जितनी यूनिट का डिस्टेंस आपने पहली बार में लिया है आपको उतना ही फिर दूसरी बार में भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वो, ये हो गया मेरा 2, ठीक है। 3 भी ले लेते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे आया था ना, यस, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ओके, समझे ना। अब उसके बाद देखो बच्चों, हमें एक यूनिट को, मतलब ये जो यूनिट्स हैं इनको कितने हिस्सों में बांटना होगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, इधर देखो 5 है ना, 5 डिनोमिनेटर में क्या है 5, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक यूनिट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। यानी हमें कितनी लाइन इनके बीच में खींचनी पड़ेगी, तो 4 लाइन इसके और इसके बीच में। जब हम 4 लाइन खींचेंगे ना बच्चों, तब जाके ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया 1 2 3 और ये 4, 3 थोड़ा इधर ले लेते हैं, ये हो गया 3 और ये 4। देखो बच्चों हमने कितनी लाइन खींची, 4, और ये 5 हिस्सों में बट चुका है। देखो ये पहला हिस्सा 1 2 3 4 और ये 5 हुआ ना। तो जितने हिस्सों में बांटना रहता है बच्चों, उससे एक कम लाइन खींचने का। जैसे हमें इसको 5 हिस्सों में बांटना था ना, तो हमने क्या किया, बस 4 लाइनें खींची, ओके। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 5 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है ना। और ये आप स्केल की मदद से कीजिएगा, यानी स्केल में आप ले लेना, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस लेना, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा बच्चों, आप ना यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही लेना, फिर उसी तरीके से आगे भी करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2, बस ऐसे ही रहने दो, ओके। अब उसके बाद हमें ये सारे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है ना, तो बता रही हूँ कैसे होगा। पहला क्या है बच्चों, 3/5। तो 3/5 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ से आप काउंट करना चालू कीजिए, 1 2 3 यहाँ पे आया ना। यानी ये वाला जो बच्चों पॉइंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/5 को। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3/5, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 3/5 को, ठीक। फिर नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, 6/5। तो 6 कहाँ पे आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 6/5 को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6/5, समझे कि नहीं, यहाँ पर 6 है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 2 इंटीजर 3/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 13/5 करके। तो 13 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से काउंट करना चालू करो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो बच्चों यहाँ पे आ रहा है 13, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 13/5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 13/5। अब देखो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे लिखा हुआ था, क्या लिखा था, 2 इंटीजर 3/5। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटीजर 3/5, ठीक है बच्चों। और एक और बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इसमें चेंज ना करूं, ऐसे ही मतलब ऐसे ही रख करके इसको रिप्रेजेंट कर दूं, तो भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है 2, यानी एक बात आपको समझ जानी चाहिए कि हमें 2 से आगे ही जाना है, हमें 2 से आगे ही जाना है। अब कितना आगे जाना है,
तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है 3, यानी कि 2 से हमको 3 आगे जाना है, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3, है ना। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा इस वाले फ्रैक्शन को, ठीक है बच्चों। तो अगर आप चाहें तो ऐसे इसको कीजिए, और नहीं करना है तो ऐसे रख करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। देखो 2, तो 2 से आगे जाना है, कितना आगे जाना है, तो 3 आगे जाना है, 1 2 3, मिल गया ना पॉइंट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वन देख लेते हैं बच्चों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ओके, ये इसका सॉल्यूशन था, मतलब ये इसका आंसर है, ठीक। अब ये वाला देख लिया जाए बच्चों। तो यहाँ पर 3/4 है, 5/4, 2 इंटीजर 1/4, ओके। तो चलो इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो क्या करना होगा, इस तरीके से लाइन खींचिएगा, उसके बाद से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेना। तो ये हो गया मेरा 0, यहाँ पे आ गया सपोज कर लो 1, चलो ये हो गया 1, थोड़ा दूरी दूरी पे ले लेते हैं। कितना लिया, जितना इधर लिया उतना ही आपको आगे भी लेना पड़ेगा, तो हमने इतना लिया ना, ऐसे में अप्रोक्स करके ले रही हो, पर आप अच्छे से मेजर करके लेना। हाँ, ये हो गया बच्चों 2, और 3 भी ले लेते हैं। 3 की वैसे ज़रूरत है क्या, 3 की तो ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी ले ही लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गया 3, है ना। अब देखो बच्चों, हमें इसको कितने हिस्सों में बांटना है, तो यहाँ से आप काउंट कीजिएगा, आपको पता चलेगा। 1 मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे क्या है 4 है ना, मतलब हमें 4 हिस्सों में बांटना है। तो कितने लाइन खींचने होंगे बच्चों, बताइए। 4 हिस्से करने हैं ना, तो 3 लाइन हमको खींचने होंगे। देखो कैसे, 1 2 और ये रहा 3, है ना। थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब हमने यहाँ पे 3 लाइन खींची तो ये 4 हिस्सों में बट चुका है, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। देखो 1 2, फिर तो बहुत ज़्यादा पास पास हो गया ना, थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं, 1 2 3, है ना। तो देखो हमने इसको भी 4 हिस्सों में बांट दिया। अब यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, 1 2 3, है ना। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब उसके बाद से इन सभी को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या है बच्चों 3/4। तो 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ से काउंटिंग करना चालू करो, 1 2 3, मतलब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये हमें क्या बताएगा, 3/4 को बताएगा, ठीक है। फिर क्या है 5/4, तो 5 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हमें बताएगा 5/4 के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 इंटीजर 1/4, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग इसको ना इस तरीके से कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी काम हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों 2, यानी एक बात आप समझ जाइए कि हमें 2 से आगे ही जाना है, ठीक है। फिर कितना आगे जाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, यानी आप क्या करोगे 2 से 1 आगे जाओ, 1 ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 से जब हम लोग 1 आगे जाएंगे, ये 2 हो गया, यहाँ पे जाएंगे 1, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये हमें किसके बारे में बताएगा, तो ये वाले फ्रैक्शन के बारे में बताएगा, यानी कि 2 इंटीजर 1/4 होगा। कौन, ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, जो भी फ्रैक्शंस है इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आया अगर आपके क्वेश्चन, तो अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से प्रॉपरली स्केल का यूज़ करना, जो आपके पास स्केल होता है ना बच्चों, हाँ ये वाला स्केल जो होता है ना उसका यूज़ कीजिएगा। इसके ऊपर जो नंबर्स रहते हैं वो देख करके आप इक्वल डिस्टेंस लेना, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो भी मैंने ये डिस्टेंस लिया है ना, ये सब कुछ आपको इक्वल डिस्टेंस ही लेना है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 11 है ना, ये हो चुका है कंप्लीट। और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं और जो भी लेसन्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, सारे वीडियोस आपको लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन।